हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ +2 कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ की क्लास है ये। आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन टेलर एंड फ्यूल। ये चैप्टर 2 का सेकंड लास्ट टॉपिक है। हमने फ्यूल, हेनरी फ्यूल के बारे में भी पढ़ा है इस चैप्टर में और टेलर के बारे में भी पढ़ा है। फ्यूल के हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट हमें समझाया है। अब इन दोनों में कुछ मतलब सिमिलैरिटीज़ भी हैं और कुछ डिसिमिलैरिटीज़ भी हैं, हम वो दोनों डिस्कस करेंगे आज। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो है, बोथ ऑफ देम रियलाइज द यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ये सिमिलैरिटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टेलर और फ्यूल दोनों ने ही रियलाइज़ किया कि मैनेजमेंट की बिज़नेस में ज़रूरत है। चाहे वो बिज़नेस हम पूरे यूनिवर्स में कहीं भी करते हैं, हर जगह हमें मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। अब डिसिमिलरिटी क्या है कि टेलर फोकस हिज अटेंशन ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर का मतलब उसने लोअर लेवल मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया है, जबकि फ्यूल ने कंसंट्रेट किया है ऑन फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स एट टॉप लेवल। मतलब टेलर का सारा जोर जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट पे, और फ्यूल का सारा जो कंसंट्रेशन है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे है। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है और लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या है, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर के एक टॉपिक में समझाया हुआ है, वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको उसके बारे में कोई डिटेल स्टडी करनी है तो आप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक फिल करके यूट्यूब पे सर्च करके वो टॉपिक को दोबारा रिकॉल कर सकते हो। अब सेकेंड सिमिलैरिटी है, बोथ अप्लाइड साइंटिफिक मेथड्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब दोनों ने ही जो मैनेजमेंट में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स प्रोवाइड किए हैं वो साइंटिफिक हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके फिर उन्होंने मेथड डिसाइड किए हैं। अब इस केस में डिसिमिलैरिटी क्या है, टेलर वर्कड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंडस्ट्रियल हायरार्की अपवर्ड। मतलब टेलर ने बात शुरू की है फ्रॉम लोअर लेवल मैनेजमेंट, और फिर उसने लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करते करते ऊपर जाना शुरू किया है टॉप लेवल मैनेजमेंट तक। जबकि फ्यूल ने शुरुआत की है चीफ एग्जीक्यूटिव, मतलब उसने टॉप लेवल मैनेजमेंट से शुरुआत की है और फिर वर्कआउट किया है डाउनवर्ड की तरफ। मतलब फिर वो गया है मिडिल लेवल पे, फिर लोअर लेवल पे। इनकी हायरार्की मतलब चेन ऐसी है, टेलर की चेन शुरू होती है बॉटम मतलब नीचे से, फिर जाती है ऊपर की तरफ टॉप लेवल की तरफ। जबकि फ्यूल की जो चेन है वो शुरू होती है टॉप लेवल से और फिर जाती है लोअर लेवल पे। थर्ड सिमिलैरिटी है, बोथ रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सोनल। मतलब दोनों ने रियलाइज़ किया कि पर्सोनल मतलब जो पर्सन्स हमारे पास काम कर रहे हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और उनकी मैनेजमेंट हर लेवल पे रिक्वायर्ड है। अब इसकी डिसिमिलरिटी क्या है, टेलर ने मेन ध्यान दिया है कि हम प्रोडक्शन ऑफ लेबर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज कैसे कर सकते हैं। मतलब वेस्टेज को कम कैसे कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा कैसे सकते हैं। जबकि फ्यूल अटेम्प्टेड टू डेवलप अ यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। जो फ्यूल है उसने पूरे यूनिवर्स को थ्योरी प्रोवाइड की है कि हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं एट टॉप लेवल। बेसिकली वो टॉप लेवल की बात कर रहा है, फिर वो उसने बाकी लेवल्स की भी बात की है। अब है सिमिलैरिटी, फोर्थ पॉइंट, बोथ वांटेड टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट प्रैक्टिस। मतलब दोनों का ही टारगेट क्या था कि हमने अपने बिजनेस की मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है। लेकिन डिसिमिलैरिटी क्या है, टेलर की जो फिलॉसफी थी वो चाहता था कि मैं पूरी तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, जबकि फ्यूल ने अपने काम को जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा है। मतलब मैं आपको जस्ट एक थ्योरी, फ्यूल का कहना है कि मैं आपको एक थ्योरी प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके गाइडेंस से आप एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अपने बिजनेस का सारा सिस्टम चला सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है, बोथ ऑफ देम डिवेल्प देयर आइडियाज थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैंने ये आपको पहले भी बता दिया है कि ये साइंटिफिकली बात कर रहे हैं, दोनों ने ही पहले प्रैक्टिस की है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, फिर अपनी थ्योरी डेवलप की है। अब डिसिमिलरिटी है कि टेलर को हम कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये 1 मार्क के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है फ्यूल एज द फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल को फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट माना गया है और
टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट माना गया है। 6 पॉइंट है, बोथ ऑफ देम एक्सप्रेस देयर आइडियाज थ्रू देयर बुक्स, मतलब दोनों ने ही मैनेजमेंट के रिलेटेड अपनी बुक्स लिखी हैं। अब डिफरेंस क्या है, डिसिमिलरिटी क्या है दोनों की 6 पॉइंट में। टेलर की जो फिलॉसफी है ना, मॉडर्न डेवलपमेंट में, मतलब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रही है तो हमें उसकी फ़िलॉसफी को चेंज करके फिर यूज़ करना होता है बिज़नेस में। मतलब टेलर की बताई हुई फ़िलॉसफीज़ या थ्योरी को हम एज सच यूज़ नहीं कर सकते। टाइम के साथ उसकी थ्योरी में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन जो फ्योल है उसके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आज भी पूरी ऐसे ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। मतलब ये अभी भी काफ़ी हद तक उसी तरह जैसे उसने प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं वैसे ही यूटिलाइज किए जा रहे हैं, जबकि टेलर की थ्योरी एज सच लोग यूज़ नहीं कर पा रहे। अब लास्ट पॉइंट है, बोथ ऑफ देम एम्फेसाइज्ड म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। दोनों ने ही इस बात पे जोर दिया है कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ की आपस में प्रॉपर कॉपरेशन होनी चाहिए। लेकिन डिसिमिलैरिटी क्या है, फ्योल लुक टू द मैनेजमेंट इन द वाइडर। फ्योल ने ज़्यादा ध्यान मैनेजमेंट पे दिया है एज़ कम्पेयर टू टेलर। टेलर का ज़्यादा ध्यान मैनेजमेंट पे नहीं था, फ्योल का ध्यान मैनेजमेंट पे था। तभी उसकी जो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आज भी ऐसे ही एक्सेप्ट किए जाते हैं काफ़ी जगहों पर। तो बेटा इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया है और हमारा उसके बाद सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क इट टू मी। Okay students, thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe, and don't forget to like and subscribe the channel. Thank you.